वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादंबनी पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। आपने हमारे प्यारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के का जो माधुर्य कादंबनी है वहाँ आपने विशेषतया सुना श्रद्धा से लेकर प्रेम तक कौन कौन से स्तर होते हैं, उन स्तरों पर एक साधक की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसकी भजन चेष्टा कैसी होती है, किस प्रकार से भजन से उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, किस प्रकार से जो महत कृपा है उससे ही उसका भजन बनता है, और भक्ति किस प्रकार से रस रूप में रूपांतरित होती है, सब कुछ हमने जाना। प्रेम तक की अवस्था श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने हमें बताई। हमने जाना कि प्रेम प्राप्ति के बाद जब भक्त बहुत अधिक रूप से अतिशय रूप से उत्कंठित होता है तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके भक्त के भाव के अनुसार उसे दर्शन देते हैं, और जिस भाव का भक्त है उसे उसी भाव का दर्शन कराते हैं, उसी भाव के परिकरों का पार्षदों का दर्शन कराते हैं, और फिर दर्शन दे करके भगवान अंतर्हित हो जाते हैं। तो भक्त की कैसी बड़ी ही सुंदर अवस्था होती है, वो परम व्याकुल हो जाता है, भगवान को ढूंढता फिरता है, और फिर उसे होश नहीं रहता कि वो शरीर में है या शरीर से बाहर है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कब भगवान के लिए छटपटाते उनके लिए तड़पते हुए उसका शरीर छूट जाता है और वो पार्षद शरीर प्राप्त कर लेता है, सेवा में पहुंच जाता है, और उसे लगता है कि भगवान ने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे अपनी सेवा दी है। उसे नहीं पता चलता कि अब मैं पार्षद हो गया। ठीक है ना। तो आज हम श्री आचार्य पाद के वचनों को फिर से जानने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, और बाद में भजन निष्ठा, और फिर रुचि यानी भजन में रुचि, फिर भजनीय विषय में आसक्ति यानी भगवान में आसक्ति, उसके बाद भाव, और फिर प्रेम का उदय होता है ना। आसक्ति भाव और प्रेम का उदय होता है। और शास्त्र में
इस भजन की जो क्रम को बताया गया है वो इसी प्रकार है, जैसा कि हमने माधुर्य कादंबरी में सुना। और फिर इसके बाद भी कुछ और अवस्थाएं हैं जो कि पार्षद शरीर में ही उत्पन्न होती हैं। वो है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। ये जो अवस्थाएं हैं ये भक्ति कल्पलता के और ऊपर जाकर के बहुत सुंदर सुंदर पल्लव के रूप में अवस्थित हैं, पत्तों के रूप में अवस्थित हैं। और ऊपर जाकर के साधक देह में इस प्रेम के बाद की जो अवस्था है स्नेह, मान आदि, उसकी उष्णता यानी उसका ताप और उसकी शीतलता और भावों का आलोड़न, भावों का आपस में टकराव, सम्मर्दन, ये सब हमारा ये जो पंचभूत का शरीर है सह नहीं सकता है। इसलिए ये स्नेह, मान, प्रणय आदि जो अवस्थाएं हैं वो पंचभूत के शरीर में प्रकट नहीं होती हैं, साधक शरीर में प्रकट नहीं होती हैं। ये अवस्थाएं पार्षद शरीर में ही प्रकट हो सकती हैं। फिर बता रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कि ये जो अवस्थाएं बताई गई, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की जो अवस्थाएं हैं, वो सब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न श्लोकों के द्वारा प्रमाणित हैं। ये प्रमाण रहित अवस्थाएं नहीं हैं कि किसी ने अपनी मनमानी तरीके से बोल दिया कि पहले श्रद्धा होगा, फिर जो है साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया होगी। ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं ऐसे। और हमारे विश्वनाथ जी ने यहाँ बताया हुआ है कि वो श्लोक कौन कौन से हैं, जिसको गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। समस्त श्लोकों को गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो आइए हम हमारे प्यारे गुरुदेव की पीयूष कणा व्याख्या का अवलंबन लेते हैं और देखते हैं कि वो शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा कैसे ये साबित कर रहे हैं कि श्रद्धा से लेकर प्रेम और प्रेम के लक्षण तक की समस्त अवस्थाएं जो शास्त्रों में जो शिरोमणि हैं श्रीमद् भागवतम, उनमें वर्णित हैं। गुरुदेव कहते हैं, अविद्याग्रस्त कामना के जो कामना की जो कलुषता है उससे जो ग्रस्त है मानव, और उसका जो चित्त उससे ग्रस्त है, उस पर जब बहुत बड़ा भाग्य का उदय होता है, उसका भाग्य खुलता है, उसका सौभाग्य का बहुत बड़ा अवसर आता है, तब उसे महत कृपा मिलती है। और उस महत कृपा से उसे भगवान में श्रद्धा प्राप्त होती है। और तब उस श्रद्धा को प्राप्त करके भजन में उसकी प्रवृत्ति बनती है, भजन की तरफ मुड़ता है। तब वो क्या करता है? सदगुरु चरण आश्रय करता है, फिर भगवत कथा श्रवण करता है, फिर भगवान का नाम कीर्तन करता है। और इस तरह भजन करते करते अनर्थ की निवृत्ति होती है। और अनर्थ की निवृत्ति होने के बाद ही निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव स्तर अतिक्रम करके वो प्रेम स्तर पर पहुंच जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो निरपराध साधक है ना, निरपराध साधक, उसमें श्रद्धा आते ही वो प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है। उसको इतने सारे स्तरों को पार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम ये सोचें कि अभी श्रद्धा आई तो फिर अब जो है अब ये आया तो अभी आया तो ये आया, अभी आया ये आया। नहीं, वो सीधा गुरुदेव कह रहे हैं निरपराध साधक प्रेम प्राप्ति के लिए इतने समस्त स्तर को पार नहीं करता है। वो तो नाम कीर्तन भजन के संग ही साथ साथ में ही प्रेम लाभ करके धन्य हो जाता है। किंतु इस प्रकार के जो निरपराध साधक हैं वो विश्व में बहुत ही कम हैं। कलयुग का समय है और हमारे ना जाने कितने ही प्राचीनतम अपराधयुक्त संस्कार हैं। दिन रात हम वैष्णवों की बुराइयां करते रहते हैं, पास में रहते हैं, लेकिन तो भी निंदा करने से नहीं चूकते हैं, है ना। बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इसका जो है दूरगामी प्रभाव हमारे भजन पर क्या पड़ेगा। तो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। इसीलिए ये जो अपराध है वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा।
आगे गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम के ऊपर भी, यानी प्रेम के बाद भी उत्तरोत्तर अतीव आस्वाद्य स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव, ये कुछ एक स्तर हैं, इनकी बात जानी जाती है। और इन सब स्तरों पर श्री कृष्ण मिलन में जो शीतलता है, श्री कृष्ण का दर्शन करके जो भाव का उद्गम होता है, जो शैत्य उत्पन्न होता है, या उनके विरह में जो ताप उत्पन्न होता है और हृदय में विविध प्रकार के भावों का युद्ध चलता रहता है, वो इतना अधिक होता है कि वो साधक देह सह्य नहीं कर सकता, वो सह नहीं सकता है। हमारी 5 भूत की बनी हुई देह ये सह नहीं सकती है। प्रेम प्राप्ति और यथावस्थित देह के समाप्त होने पर पार्षद देह साधक जब भगवत धाम में चला जाता है, तब उसी देह में, यानी जब उसे पार्षद देह प्राप्ति हो जाती है ना, ये जो देह है साधक देह, ये समाप्त हो गई और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से उसे पार्षद देह की प्राप्ति हो गई। तो गुरुदेव कहते हैं तब वो अपनी उस देह में ही सख्य, वात्सल्य और मधुर आदि भाव के तारतम्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो स्तर हैं, स्नेहमान, प्रणय आदि, उन सब का विकास उस देह में होता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो ब्रज का मधुर भाव आश्रित भक्तगण है, ब्रज का मधुर भाव आश्रित भक्तगण जो परकीय भाव में प्रिया प्रियतम की लीला का आस्वादन करता चला आ रहा है, मात्र उसके लिए वो जाकर के महाभाव की कक्षा तक को प्राप्त करता है, महाभाव के स्तर तक को प्राप्त करता है, उसी में महाभाव तक का उदय होता है। अन्य किसी भक्त में ये संभव पर नहीं। तो हमने ये जाना कि प्रेम में ही इतना आस्वादन है, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि महाभाव के स्तर तक अगर कोई पहुंच जाए तो कितना आस्वादन में होगा। ये तो सोचना भी बड़ा अचिंत्य व्यापार है। प्रेम का ही आस्वादन हम नहीं समझ पाएंगे अभी, लेकिन हम सुनते चले आ रहे हैं कि प्रेम का अनुभव कैसा होता है, कैसे वो इतने मत्त हो जाते हैं प्रेमिक भक्त। दिन दुनिया की कुछ खबर नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ युगल सरकार का चिंतन और उनके लिए तड़पना, यही इसी में बहुत आनंद होता है। हम उस आनंद की परिभाषा से भी परिचित हो चुके हैं कि बाह्य विष ज्वाला होए और अंतरे आनंदमय, भीतर आनंदमय है और बाहर से विष ज्वालामय दिखता है। तो ये प्रेम का अद्भुत चरित्र है कृष्ण प्रेम का। तो कृष्ण के लिए महाभाव की अगर किसी के अंदर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं महाभाव के, वो भी पार्षद देह में, तो उसमें कितना कितना आनंद है और बाहर कितना विस्मय दिखता होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि श्रील ग्रंथकार महोदय ने श्रद्धा से प्रेम तक ही इस ग्रंथ में बताया है, और श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण आश्रित गौड़ीय वैष्णव का जो भजन है वो राधा दास्य का भजन है, मंजरी भाव का भजन है। अगर कोई श्री गौरहरि का भजन कर रहा है तो उसको राधा दास्यम का भजन ही प्राप्त होना चाहिए, यही सिद्धांत है। इसलिए हम श्री रूप गोस्वामी जी की श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ से इस स्तर गुली का संक्षिप्त परिचय प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने तो स्नेह, मान, प्रणय आदि के बारे में नहीं बताया है, लेकिन गुरुदेव बहुत कृपामय हैं। गुरुदेव ने एक दिग्दर्शन दिया है कि देखिए स्नेह, मान, प्रणय श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी ने किस प्रकार से परिभाषा दी है। व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे इन दिव्य भावों की, लेकिन परिभाषा में जरूर जाएंगे ताकि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा पता चल सके कि ये सब क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं कि स्नेह क्या है? प्रेम जब उत्कर्ष प्राप्त करके चिद्दीपदीपन होता है, अर्थात प्रेम विषयोपलब्धि का प्रकाशक हो जाता है, यानी ऐसा प्रेम जो कृष्ण को प्रकाशित करके रखता है, हमेशा खुद को प्रकाशित करता है और चित्त को बहुत ही ज्यादा द्रवीभूत करता है, उसका नाम है स्नेह। द्रवीभूत तो चित्त जो है हमारा प्रेम में भी बहुत होता है, उससे पहले आसक्ति में भी द्रवीभूत होना प्रारंभ हो गया था, रुचि में भी कुछ कुछ द्रवीभूत होता है, लेकिन स्नेह में इतना ज्यादा होता है कि उसकी शीतलता और ताप को ये साधक देह
नहीं सह सकता। और फिर जब ये स्नेह उदित होता है तो गुरुदेव कह रहे हैं तब अभीष्ट के दर्शन में कभी भी तृप्ति नहीं होती, और स्नेह जब और ऊपर जाता है और उत्कृष्टता को प्राप्त करता है तब एक अभिनव आस्वाद विषयक अनुभव को प्राप्त कराता है। इतना नूतन, इतना नया अनुभव होता है, इतना आस्वादनीय होता है कि वो स्नेह कुटिल हो जाता है, कुटिल हो जाता है और जो है वाम्यता धारण कर लेता है, और उसे मान कहते हैं। प्रेम का ही एक प्रकार है मान। प्रिया जी जो है वो बारंबार मानवती हो जाती हैं, स्नेह के बाद की अवस्था है मान। और फिर जब मान और विश्रम्भ हो जाता है उसे प्रणय कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं विश्रम्भ का मतलब है विश्वास और संभ्रम राहित्य, यानी कहीं भी संकोच नहीं है। श्री कृष्ण के साथ जरा भी संकोच नहीं है, और अपने प्राण मन बुद्धि और देह को भी वो कांत के प्राण मन बुद्धि और देह के साथ एक करके देखते हैं। उन्हें दिखता ही नहीं कि हम दो हैं, वस्तुतः वो देखते हैं हम एक ही हैं। तो वो जब स्नेह मान के बाद की अवस्था है प्रणय, मान ही प्रणय में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जब प्रणय और ऊंचा जाता है तब श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए अतिशय दुख भी सुख रूप में अनुभूत होता है। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अतिशय दुख को भी प्रिया जी और गोपियां अतिशय सुख मानती हैं, है ना। जितने भी दुख आए उसे सुख मान लेते हैं बहुत, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर जो राग, इसको तो कहते हैं राग, और जो राग हर पल हर क्षण नया नया सा दिखता है और प्रियजन को भी क्षण क्षण में नव नव रूप में अनुभव कराता है, उसी का नाम है अनुराग। और फिर महाभाव क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं यावद आश्रय वृत्ति अनुराग जब स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करता है और प्रकाशित होता है उसे महाभाव कहते हैं। अनुराग का आश्रय है राग, यानी राग से अनुराग होता है, और ये राग जितनी दूर तक जा सकता है वहां तक जब ये चला जाता है, मतलब जितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, तो उस ऊंचाई पर इसका नाम, इसको कहते हैं यावद आश्रय वृत्ति। और फिर वही अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त करता है और महाभाव कहलाता है। तो स्वसंवेद्य दशा का मतलब, यानी ये जो ब्रज देवियां हैं वो उनमें ये यावद आश्रय वृत्ति प्राप्त अनुराग और महाभाव रहता है, और ये सिर्फ वही जानते हैं कि ये स्वसंवेद्य दशा क्या है, जहां पर ये अनुराग और अनुराग ही, मतलब इस अनुराग की चरमता में जो ब्रज देवियां हैं वो खुद को भी भूल जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं, और सिर्फ वहां महाभाव ही रह जाता है। और इस महाभाव की एक खासियत यह है कि ये हृदय में से स्वसुख की सूक्ष्मतर वासनाओं को भी निकाल बाहर करता है। ब्रज देवियों में तो ये होता ही नहीं है, लेकिन तो भी, और महाभाव ना नंद बाबा में ना यशोदा मैया में है। स्वकीय रस में तो महाभाव है ही नहीं, स्वीय में भी महाभाव नहीं है। जहां प्रिया प्रियतम हमेशा से एक हैं, गोलोक के जो ठाकुर जी, वहां भी महाभाव नहीं है, क्योंकि महाभाव का अर्थ होता है, महाभाव उसमें होता है जहां पर दुर्लभता हो। स्वकीय भाव में जहां प्रिया प्रियतम का ब्याह करा देते हैं कहीं पर भी, किसी भी संप्रदाय में, तो वहां पर क्या है, वो वहां दुर्लभता नहीं रहती है, अपनी पत्नी है हमेशा सामने रहेगी। स्वीय भाव में भी हमेशा सामने रहेगी, तो वहां दुर्लभता नहीं है, इसलिए प्रेम जो है वो महाभाव की कक्षा तक नहीं जा सकता है। जहां दुर्लभता हो, मिलना बहुत कठिन है, कभू मिले कभू ना मिले, देवेर घटन वाली बात है। योग माया जी का आश्रय लेकर के परकीय भाव की लीला हो रही है। परकीय तत्व नहीं है, तत्वतः तो प्रिया प्रियतम एक ही है, स्वीय ही है, लेकिन लीला के लिए जब वो दो रूप धारण करते हैं तो भाव भी वो एक उत्कृष्ट भाव को लेकर के लीला कर रहे होते हैं।
तो हम उसी लीला की उपासना करते हैं, और उसी लीला की उपासना करते हुए हमें उसी लीला में ही प्रवेश करना है। यानी परकीय भाव की जो उत्कृष्ट लीला है, परकीय भाव जहां रसेर उल्लास, जहां पर प्रियतम श्याम सुंदर की अपनी कांताएं पराई हो जाती हैं, पराई का खेल रचते हैं, ऐसी योग माया पूरी व्यवस्था कर देती हैं कि दिखता है कि वो तो दूसरे की पत्नी है, और वो जो दूसरा है वो भी योग माया द्वारा खड़ा किया गया है, वो भी श्याम सुंदर ही है, पर वहां पता किसी को नहीं है ना। वहां सब अपनी भगवत्ता को, अपनी स्थिति को भूले हुए हैं। तो वो जो लीला है हमारा, उसी लीला का चिंतन है, और वही महाभाव है, क्योंकि दुर्लभता है। फिर मिलने में बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी बेचैनी है, गुरुजन का भय है, सास ससुर का भय है, पति का भय है, ननद का भय है, अड़ोसी पड़ोसी का भय है, कुल की मर्यादा, मान, ये सब है वहां पर। तो ये बीच में बाधाएं हैं बहुत सारी, यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अपने ही कांत हैं श्री कृष्ण, लेकिन नहीं मिला जा सकता, और ये पता भी नहीं है। ठीक है। फिर जहां दुर्लभता है, बहुत बाधाएं हैं, और प्रचंड कामता है, जहां वो खुलकर श्री कृष्ण को ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये अपने हृदय के समस्त भावों को छुपा के रखती हैं, इसीलिए गोपी हैं। अगर कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो गोपी भाव है, तो गोपी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि गोपी भाव का अर्थ ही यही है कि जहां पर अपने भाव को गुप्त रखा जाए। स्वकीय भाव में गुप्तता की कोई गुंजाइश नहीं है। कारण ये कि वहां पर पति पत्नी सदा सर्वदा साथ ही रहते हैं, है ना। तो वहां क्या क्या गुप्त रहेगा। ठीक है। तो जो महावैचित्री है रस की और महा उत्कर्ष है, वो है महाभाव में ही, और वो है परकीय भाव में ही। तो अगर कोई कहे ठीक है, मान लिया परकीय भाव का हमारी उपासना है, लेकिन प्राप्ति हमें स्वकीय भाव की होती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जो नित्यानंद प्रभु के ही अवतार हैं, जब उन्होंने ये कह दिया, साधने भावी बे जहां सिद्ध दे पाई बे तहां, पक्व अपक्व मात्र से विचार, है ना भाई। पका और अपका, कच्चा और पक्का, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर मेरे पास कच्चा आम है तो वो पक करके आम ही आम होगा, यानी आमी जो है वो आम बन जाएगा, लेकिन आमी लीची तो नहीं बन सकती ना। तो ये कहना कि हम जो है भजन तो करेंगे परकीय रस का, लेकिन प्राप्ति स्वकीय में होगी, रस का उत्कर्ष हमें नहीं मिलेगा, ना ठाकुर जी ही रस का उत्कर्ष आस्वादन कर रहे होंगे, तो ये जो है बहुत ही ज्यादती होगी। मतलब ये हमने अपने गोस्वामियों के सिद्धांत को हटा दिया, उसको खत्म कर दिया। तो बहुत उच्च भाव की उपासना है, और गुरुदेव कहते हैं कि वहीं पर हमारी सेवा भी है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अन्य किसी भक्त में महाभाव की स्थिति नहीं है, यहां तक कि रुक्मणी, सत्यभामा आदि महिषी गण को भी ये बड़ा ही दुर्लभ भाव है, उनके लिए भी, उनको भी प्राप्त नहीं है। उनका जो प्रेम है वो अनुराग की अवस्था तक जाता है, लेकिन अनुराग बढ़ करके जब जहां तक बढ़ सकता है, हाईएस्ट पॉइंट, वो महाभाव तक ही जाता है, वो परकीय भाव में ही बढ़ सकता है। और फिर जब महाभाव की प्राप्ति हो जाती है, तभी उद्दीप्त और सुदीप्त आदि सात्विक भावों का प्रकाश होता है, वरना धुमायित और ज्वलित सात्विक भाव अनुराग तक देखे जाते हैं, लेकिन जो सुदीप्त और उद्दीप्त सात्विक भाव जो है वो नहीं देखे जा सकते हैं। ये सात्विक भाव देखे जाते हैं महाभाव में, है ना। मादनाक्य महाभाव जो किशोरी जी का है, उसमें तो सुदीप्त सात्विक विकार देखा जाता है। मोहनाख्या महाभाव में जब वो विरह का आस्वादन करती हैं, जब मिलन में मादनाख्या महाभाव है, तो उद्दीप्त सात्विक भाव प्रकाशित होते हैं। और गुरुदेव कहते हैं इस महाभाव के विविध विचित्रतामय प्रकाश हैं, और स्नेह, मान, प्रणय आदि के भी अनेक प्रकार के भेद हैं। अगर आप विशेष रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो रूप गोस्वामी जी के श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ का आशय लेना होगा, जहां स्थायी भाव प्रकरण पढ़ना होगा। आगे जो हमारे इस ग्रंथ में चर्चा हुई है श्री माधुर्य कादम्बरी में, उसमें रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम स्तर, और इस स्तर
पर जो अनुभव होते हैं और जो अनुभाव भी होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। शास्त्रों में बहुत प्रमाण हैं इन स्तरों के। ऐसा नहीं कि शास्त्र में नहीं बताया गया कि रुचि क्या है, आसक्ति ये शब्द नहीं आया, प्रणय या प्रेम नहीं आया, निष्ठा नहीं आई। तो बहुत सारे श्लोक दिए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि कोई ये सोचे कि प्रमाण बताओ, तो फिर जो है भक्ति अंग में जो सरसता होनी चाहिए, जो सरस अनुभव होना चाहिए, वहां कर्कशता आ जाती है। जब प्रमाण की बातें करते रहेंगे तो भी हमारे आचार्य ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए हैं जिसे गुरुदेव एक्सप्लेन कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे कि रुचि का दृष्टांत दिया गया है पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवतम में, और वो जो प्रमाण है वो क्या है, वो प्रमाण भी जो है बता रहे हैं। तस्मींस तदा लब्ध रुचेर महामुने प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाह मेतत् सद सत्स्वमायया पश्येमयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दिखा रहे हैं हमारे आचार्य वर्ग, और गुरुदेव उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक है ये, जहां पर बताया है कि श्री नारद मुनि वेद व्यास जी से कह रहे हैं। वेद व्यास जी जब सोच रहे थे कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, तो इतने सारे मैंने वेद वगैरह लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं, विभिन्न पुराण दे दिए हैं, महाभारत दे दिया है, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ। तब नारद जी जो उनके गुरु हैं वो प्रकट हुए और उन्होंने उपदेश दिया, और वहाँ उन्होंने अपना एक अनुभव बताया, अपने एक ऐसे जीवन के बारे में बताया जहाँ वो दासी पुत्र थे। और दासी पुत्र तो वो थे ही, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के मुनियों का संग करते थे जो उस आश्रम में आया करते थे। उनकी कृपा से उनको आसक्ति और प्रेम स्तर की प्राप्ति हुई थी। तो अपने उसी अनुभव को साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं वेद व्यास जी से, और कह रहे हैं कि हे महामते, मुनिगणों के श्रीमुख से श्री हरि कथा श्रवण करते करते मेरे अंदर रुचि उत्पन्न हुई और मेरी मति गोविंद निष्ठ हो गई। मैं उस विमल बुद्धि द्वारा इस माया रचित स्थूल और सूक्ष्म देह को केवल श्री गोविंद की सेवा में रखना ही उचित है, ये समझ पाया। उस विमल बुद्धि द्वारा रुचि उत्पन्न हो गई। तो रुचि का दृष्टांत आया, प्रमाण आया। तो महत के मुख से श्री भगवत कथा के श्रवण का जो फल है वो ये है कि हृदय में से विभिन्न प्रकार की जो कामनाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और तब रुचि का उदय होता है, और तब चित्त वृत्ति जो है वो श्री कृष्ण की सेवा में निष्ठा प्राप्त करती है। चित्त वृत्ति यहाँ वहाँ नहीं भटकती है। ये इस श्लोक से पता लगा। आसक्ति के लिए दृष्टांत आया श्रीमद् भागवतम में, जहां पर बताया चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये, कि चित्त ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। ये जो चित्त है वही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। जब चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है तब वो बंधन का कारण होता है ना। दुनियावी जो विषय हैं ये स्थूल देह को जर्जर कर देते हैं, सूक्ष्म देह भी जो है प्रभावित हो जाती है, और परमेश्वर में आसक्त अगर चित्त हो जाए तो वो बंधन मुक्ति का हेतु हो जाता है। तो यहाँ पर आसक्त शब्द आया है। और ये जो आसक्ति है यहाँ बताया कि ये आसक्ति को प्रदर्शित किया इस श्लोक के द्वारा, है ना, कि चित्त ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। चित्त जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन है, और चित्त अगर परमेश्वर में आसक्त हो जाता है तो बंधन की मुक्ति का कारण हो जाता है आसक्ति।
अब रति का दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। रति क्या है? रति जो है उसका जो दृष्टांत है वो हमारे गुरुदेव दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय है, जहां पर सुंदर तरीके से हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वम मनोहरा ताः श्रद्धया मे अनुपदम विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंग ममा भवद्रतिः। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का ये 26वां श्लोक है, जहां श्री नारद जी फिर से कह रहे हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, निरंतर हरि कीर्तन रत उन मुनियों की कृपा से मैं उनके चरण प्रांत में बैठकर श्री कृष्ण की मधुर लीला कथा का श्रवण करने लगा, है ना। तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वः, सुन रहा हूं मैं। उन्होंने कृपा करके अपने चरण में बिठा के मुझे सुनाई लीला कथा। कौन सी? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा देखिए कितना उद्धार करती है। कृष्ण कथा सुनाई, अनुक्षण श्रद्धा पूर्वक गोविंद की कथा श्रवण करने से उस मनोहर लीला विशिष्ट श्री गोविंद में मेरी रति उत्पन्न हो गई, प्रेम हो गया। लीला कथा सुनते 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 मेरे अंदर श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति, उनके प्रति प्रेम की उत्पत्ति हो गई, है ना। ममा भवद रति ही की बात आई। और उसके बाद अब प्रेमोदय का प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव। श्री नारद जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही, फिर क्या हुआ? प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यमुभयम मुने। कह रहे हैं कि हे व्यास जी, ध्यान योग में श्री गोविंद मेरे चित्त में उदित हो जाते थे और इसके कारण प्रेम की अतिशयता की वजह से, कि प्रेम बहुत ही अधिक है मेरे हृदय में, ध्यान में और अधिक हो जाता था गोविंद को देखकर, तो मेरा पूरा शरीर पुलकित हो जाता था। मैं आनंद मूर्छा को प्राप्त करता था, आनंद मूर्छा को मैं प्राप्त करता था। आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यमुभयम मुने, है ना। डूब जाता था, आनंद मूर्छा में डूब जाता था। तत्काल उस समय आत्मज्ञान और भगवत दर्शन दोनों ही लुप्त हो जाते थे। यह ज्ञान ही नहीं रहता था कि मैं नारद हूं, दासी पुत्र हूं, और भगवान मुझे दिख रहे हैं, यह भी ज्ञान नहीं रहता था। ऐसे मैं आनंद में डूबा रहता था, मूर्छित हो जाता था। तो इससे हमें यह पता चला प्रेमोदय कैसे होता है। फिर रुचि से प्रेम तक का जो अनुभव है उसका भी दृष्टांत दिया गया है। रुचि का अनुभव और कार्य वर्णन करने में श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय का 40वां श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तस्मिन् महन मुखरिता मधुभि चरित्र पीयूष शेष सरिता परितः स्रवंती ताये पिबंत्य वितृषो नृप गाढ़ कर्णे स्तान स्पृशन्त्य शन तृण भय शोक मोहा। कह रहे हैं श्री नारद जी प्राचीन बरही राजा के प्रति कि हे राजन, साधु संग में महाजन द्वारा कीर्तित श्री मधुसूदन का चरितामृत वाहिनी नदी चारों तरफ प्रवाहित होता रहता है। फिर से सुनिए, साधु संग में, अकेले बैठकर नहीं सुनने को मिलेगा, साधु संग में ही सुनना है ना। साधु संग में महाजन कीर्तित, महतमुख महाजन, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मधुसूदन जी की, ठाकुर जी की चरितामृत, और उस अमृत की भी नदी है,
अमृत की नदी नहीं होती। लेकिन ये श्री मधुसूदन के चरित्र रूपी अमृत की नदी चारों तरफ से प्रवाहित होती है। जो व्यक्ति अलम बुद्धि शून्य होकर, अलम बुद्धि माने जिसकी बुद्धि बेकार यहां वहां चलती रहती है, निंदा द्वेष, इसका उसका, लोगों में दोष खोजते रहना, वो व्यक्ति पा नहीं सकता है। उसका हृदय कभी जीवन में द्रवित नहीं हो सकता है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपराध जो है उसकी उस वृत्ति को समाप्त करते चले जाएंगे, तो उसकी चित्त वृत्ति बड़ी ही खतरनाक होती चली जाएगी। इसलिए यहां बोला अलम बुद्धि शून्य होना होगा। तो जब अलम बुद्धि शून्य हो जाता है तब वो पिपासित कर्ण से, उसके कान प्यासे रहते हैं, उस प्यासे कानों से वो उस अमृत का पान करता है। और ऐसे पिपासित व्यक्ति को, ऐसे भक्त को तब उस समय ना भूख, ना तृष्णा, ना प्यास, ना भय, ना शोक, ना मोह कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाता। वो इस तरह से अपने कानों से हरि कथा अमृत का पान करता रहता है और मत्त हुआ रहता है। तो यहां पर गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर किसी की श्री हरि कथा में सच्ची रुचि जन्म गई है, पैदा हो गई है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि कभी भी अलम बुद्धि नहीं होगी। ना वो किसी से द्वेष करेगा, ना बैठ करके वो जलेगा, ना किसी की वो निंदा करेगा, ना वो किसी की स्तुति ही करेगा। वो सिर्फ भगवान से, गुरु वर्ग से मतलब रखेगा, ठाकुर जी के भजन में पूरा वो डूबा रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जीवन का मकसद और जीवन का उद्देश्य यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है वो सब माया है। तो गुरुदेव कहते हैं तब ऐसा व्यक्ति पिपासित कर्ण से श्री हरि कथा का आस्वादन प्राप्त कर पाएगा। यही रुचि का कार्य है, यानी उसके अंदर रुचि आ गई है कि उसे हरि कथा इतनी अच्छी लगने लगी है। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 39वां श्लोक है, जहां पर बताया जा रहा है कि आसक्ति का कार्य क्या है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। अर्थात चक्रपाणी श्री कृष्ण के शास्त्र और लोक परंपरा प्रसिद्ध मंगलजनक जन्म और कर्म समूह श्रवण कर और नाना देश भाषा भेद में वाच्य उनके विविध प्रकार के नाम सकल संकीर्तन कर निस्पृह और लज्जा शून्य होकर वो विचरण करेगा। यानी कि यहाँ आसक्ति का कार्य बताया गया कि जिसको श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी। देखिए, पहले जो आसक्ति हो रही थी वो थी भक्ति के अंग में, हमने श्रवण के प्रति आसक्ति की बात सुनी, रुचि की बात सुनी। भक्ति के अंग में रुचि होती है और भगवान में आसक्ति होती है, हमने जाना। और अभी भगवान में आसक्ति हो रही है। जब कोई भगवान में आसक्त हो जाएगा और जो उनके मंगलजनक जन्म की लीला जो वो करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो लीलाएं वो करते हैं, उसको श्रवण करके वो उनके समस्त नाम का कीर्तन करते हुए निष्प्रिय और लज्जा शून्य होकर, लोग का अपेक्षा नहीं रहेगी उसे कि लोग क्या सोच रहे हैं मुझे घूमते हुए देखकर, हरिनाम करते देखकर, ठाकुर जी का गान गाते हुए, क्योंकि ठाकुर जी में इतना आसक्त हो जाएगा कि वो लज्जा शून्य होकर विचरण करेगा, निष्प्रिय। कोई डिजायर, कोई अन्य डिजायर, अन्य इच्छा उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाने पाएगी। तो आसक्ति का ये कार्य है और ये हमने शास्त्र प्रमाण से जाना। अब रति यानी प्रेम का अनुभव भी यहां पर बता रहे हैं कि रति का अनुभव क्या है। रति का अनुभव है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है ये। यथा ब्राह्म्य तयो ब्रह्मन स्वमय कार्श सन्निधौ तथा में विद्यते चेत चक्र पाणेर यदृच्छया। श्री प्रहलाद जी अपने विद्या गुरु के प्रति बोल रहे हैं, जो षंड अमर उनको पढ़ाते थे। तो उनसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि भाई हमने तो तुम्हें ऐसी शिक्षा दी नहीं, हम तो तुम्हें श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताते नहीं, तुम जब देखो तब श्री कृष्ण की चर्चा करते हो।
भगवान की चर्चा करते रहते हो। ये तुम्हारे हृदय में कैसे आ गए? कहां से ये सारी शिक्षा तुमको प्राप्त हुई? क्या है ये सब? रहस्य बताओ। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, लोहा जब जिस प्रकार से चुंबक का सानिध्य प्राप्त करता है और उसकी तरफ स्वयं ही आकृष्ट होता है, इसी प्रकार चक्रपाणी श्री हरि के सानिध्य में मेरा चित्त स्वयं ही आकर्षित हो जाता है ना। इसका मतलब उन्होंने बताया कि लोहा है और उसे पता नहीं कि कहीं चुंबक है, पर लोहा तो उसकी तो प्रवृत्ति ही चुंबक के प्रति आकर्षित होना है। लोहे को नहीं भी पता कि चुंबक है, लेकिन अगर चुंबक वहां आ जाए और उसने लोहे को आकर्षित कर लिया तो कर लेगा, आकर्षित कर लेगा ना। ऐसे ही हम लोग जीव नित्य श्री कृष्ण दास हैं, है ना। और ये हमारा स्वरूप धर्म है, श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होना। बीच में मान लो यहां पर वहां चुंबक है और यहां बीच में मैंने एक दीवार के पास एक लोहे को रखा है, तो फिर आकर्षित कैसे होगा? बीच में तो दीवार है, दीवार हटनी होगी ना। तो माया की दीवार हटेगी भजन कीर्तन से, तब तो आकर्षित होगा। तो यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, आह्लादनी शक्ति की वृत्ति स्वप्रकाश भागवती रति, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रेम है, ये जो रति है, ये स्वप्रकाश है। ये कोई अपने भजन से अपने अंदर नहीं ला सकता है कि भजन करते करते मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। नहीं, भगवान ही जो है डालते रहते हैं और वो स्वप्रकाशित हो जाती है मार्जित चित्त में। जो चित्त मज गया है अपने साधन भजन द्वारा, महत कृपा द्वारा, वहां वो रति स्वयं उत्पन्न हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। वो रति हमारा स्वरूप भी प्रकाशित कर देती है, हमें भी प्रकाशित कर देती है, भगवान को भी प्रकाशित कर देती है, संबंध को भी प्रकाशित कर देती है। वो रति बहुत काम करती है, ठीक है। पर वो है यहाँ की नहीं, माया की वृत्ति नहीं है, वो आह्लादनी शक्ति यानी भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी वो वृत्ति है आह्लादनी। आह्लादनी वृत्ति यानी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति स्वप्रकाश भागवत रति जब साधक के चित्त में आविर्भूत हो जाती है तो भगवान उसका आस्वादन करने के लिए इतने प्रलुब्ध हो जाते हैं कि चुंबक जिस प्रकार से लोहे को आकर्षण करता है, ऐसे ही भगवान साधक के चित्त को स्वयं ही आकर्षित कर लेते हैं। अगर वहां रति आ गई तो भगवान आकर्षित कर लेते हैं, और या ये कहिए कि वो रति श्री कृष्ण को ही आकर्षित कर लेती है। हमने पढ़ा था ना, सांद्र आनंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये दो विशेषताएं हैं इस भागवत रति की, भगवान की रति की। और प्रेमानुभाव, प्रेम का जो अनुभव है यानी जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसके क्या लक्षण हैं? क्या श्रीमद् भागवतम में ऐसा कोई दृष्टांत है? तो हमने अक्सर इस दृष्टांत पर चर्चा की है अपने विभिन्न कार्यक्रमों में। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है ये, जहां पर कहा गया, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्योन्माद वनृत्यति लोक बाह्यः। कि इस प्रकार नियम पूर्वक भजनशील व्यक्ति अपने प्रिय श्री हरि के नाम कीर्तन को करते करते प्रेम से युक्त होकर, उसके अंदर प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है भजन करते करते, तब वो द्रवित चित्त से, बहुत ही ज्यादा द्रवित चित्त से उन्मत्त की तरह कभी हंसता है तो कभी रोता है, तो कभी चीखता है, चीत्कार करता है, तो कभी गाता है, तो कभी नृत्य करने लगता है। ये हमने जाना था जब हमने प्रेम के स्तर की चर्चा की थी कि कैसे जब भगवान उसे दर्शन दे देते हैं तब उसकी कैसी स्थिति हो जाती है, और जब दर्शन नहीं भी देते हैं तो भी उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही रहती है। और भगवान की स्फूर्ति होती है या ये सब हम लोगों की कल्पना में ही है? तो इसका भी श्रीमद् भागवतम से दृष्टांत दिया गया है हमारे गुरुदेव द्वारा। और वहां पर कहा गया है, प्रगायतः स्ववीर्यणि तीर्थपादः
प्रिय श्रवः आहुत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जिनके श्री चरणों से समस्त तीर्थों का उद्गम होता है, वही विमल कीर्ति श्री कृष्ण मेरे मुख से अपना गुणगान श्रवण करते ही अति शीघ्र मेरे हृदय में दर्शन प्रदान करें। हृदय में दर्शन होना ही स्फूर्ति कहलाता है। हृदय में दर्शन होना ही तो स्फूर्ति कहलाता है कि उन्हें स्फूर्ति हुई, यानी कि हृदय में दर्शन हुआ। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, है ना, ब्रह्मा जी ने भी बोला है। संतः हमेशा हृदय में ही उनको देखते हैं, उसे कहते हैं स्फूर्ति। तो स्फूर्ति का भी एक प्रमाण हमें मिल गया। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं साक्षात दर्शन भी होता है भक्त को भगवान का। अगर कोई कहे कि नहीं हृदय में ही होता है, साक्षात तो होता नहीं, तो हमने तो अभी सुना था अपने पिछले लेक्चर्स में कि जहाँ पर हमने देखा कि श्री कृष्ण किस प्रकार से प्रकट होकर के भक्त की आंखों में अपना रूप प्रवेश कराते हैं, नासिका में अपनी सुगंध, कानों में अपनी सुमधुर ध्वनि, अधर में अपना सुमधुर रस और त्वचा में अपना सुकोमल स्पर्श देते हैं। और फिर एक साथ पहले एक एक करके देते हैं, फिर पांचों एक साथ देते हैं। तो ये सब हमने देखा था, दर्शन देते हैं। तो यहाँ भी श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में 25वें अध्याय के 35वें श्लोक में एक श्लोक आया है जहाँ पर बताया गया है, कपिल देव जी बता रहे हैं, पश्यन्ति ते में रुचि राण्यम्ब संतः प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति। कपिल देव जी अपनी माता देवहूति जी के प्रति कह रहे हैं, हे मैया, ये सकल भक्तगण मेरे प्रसन्न मुखमंडल में मेरे कमल की तरह सुंदर लोचन को देखते हैं, आंखों को देखते हैं, और विभिन्न प्रकार का जो सुसज्जित स्वरूप है मेरा, ऐसा मनोहर रूप दर्शन करते रहते हैं और मेरे साथ अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तो ये जो है भगवत दर्शन प्राप्त भक्त के बारे में कपिल जी देवहूति जी को बता रहे हैं कि जब भक्त मेरा दर्शन प्राप्त करता है तो क्या करता है, बड़े ही मन से वो भगवान के प्रसन्न मुखमंडल की ओर निहारता रहता है, और उनका सुंदर मनोहर रूप दर्शन करता है और चुप नहीं बैठता है, वो बोलने लगता है। तो हमने पिछली दफा सुना कि वो भक्त बोल रहा है कि मेरे तो इतने अपराध हैं प्रभु, आपने कैसे करुणा कर दी मुझ पर, मेरे अपराधों का मुझे दंड दो, मुझे क्षमा मत करो, वो बोलने लगता है। तो यहाँ भी बोल रहे हैं। और फिर जो भक्त भगवान का दर्शन साक्षात, है ना, साक्षात दर्शन, स्फूर्ति में नहीं, साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसका स्वभाव कैसा होता है, तो उसे भी श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में ही बताया गया। और ये जो है बता रहे हैं श्री कपिल देव जी देवहूति जी को, क्या कह रहे हैं, तैर दर्शनिया वै वैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्ते हैं हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्ति रनीत छतो में गति मणिमीम प्रयुंक्ते। तो बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं कपिल जी, कह रहे हैं कि हे मैया, जो दर्शन प्राप्त कर लेते हैं भगवान का, तब क्या होता है, तब उदार हास्य विलास, मनोहर दृष्टिभंगी और मनोज्ञ वाक्य संपन्न सुदृश्य अवयव युक्त भगवत मूर्ति के दर्शन से भक्त की इंद्रिय और मन बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाती है। तब वे लोग इच्छा नहीं करते हैं तो भी भक्ति ही उन्हें पार्षदत्व की गति प्रदान कर देती है। भगवान के दर्शन के बाद वो चाहे इच्छा करे ना करे, लेकिन उनकी जो भक्ति है उन्हें
पार्षदत्व प्रदान कर देती है, यानी अब उनको दिव्य शरीर मिल जाता है जिससे वो भगवान की सेवा में जा पाते हैं। तो गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि भक्त साक्षात भगवान के रूप गुण आदि के अनुभव में इतना तन्मय हो जाता है कि वो भगवान से तो कुछ चाहता नहीं, क्योंकि उसे कभी भी अपने लिए कुछ मांगने की आदत होती ही नहीं है, लेकिन तो भी बेशक वो नहीं चाहता है तो भी उसकी भक्ति ही उसको पार्षदत्व प्रदान करके परम धाम ले जाती है और उसे सेवा रूपी आनंद में निमग्न कर देती है, नियोजित कर देती है। यही भक्ति का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है तो उसकी चेष्टाएं कैसी होती हैं, इसका भी एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि तब ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। देहंच नश्वरम अवस्थित मुत्थित दम्बा सिद्धो न पश्यति यतो अध्यगमत स्वरूपम दैवाद पेतमुत दैव वशादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति मदिरा के मद से अंधा है ना, मदिरा पी पी करके वो बेहोश है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, और अगर कोई उसके कपड़े उतार ले या उसे कोई कपड़े पहना दे उसे कुछ होश नहीं रहता। कपड़े उतर गए कि कपड़े उसने पहन लिए, उसे होश नहीं रहता। इसी प्रकार से सिद्ध व्यक्ति स्वरूप ज्ञान चूंकि प्राप्त कर लेता है, इसलिए इस नश्वर देह में वो बैठा हुआ है या इससे उठ गया या फिर से इसमें आ गया, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि नश्वर देह उसकी है कि नहीं है, कि नश्वर देह कब पार्षद देह में परिवर्तित हो गई, उसे पता नहीं चलता। ऐसे जैसे कपड़े बदलते हैं, भगवान ने इस देह को बोला भी है ना, वस्त्र है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, श्रीमद् भगवद गीता में। तो ऐसे ही हम शरीर ऐसे ही बदलते हैं जैसे कि कपड़े बदले जाते हैं। पुराने फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको फेंक करके नया कपड़ा ले लेते हैं, नया शरीर ले लेते हैं। तो जो भक्त है वो भी भगवान के भक्ति में इतना मदान्ध हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता है कि जो मेरा देह रूपी कपड़ा वो पहना हुआ हूं मैं, कि क्या हो गया। उस अचानक वो अपने आप को दूसरे कपड़ों में पाता है, यानी पार्षद शरीर में पाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवत दर्शन प्राप्त प्रेमिक का चित्त मन भगवान की रूप माधुरी सिंधु में निरंतर मग्न रहता है, इसलिए उसका बिंदु मात्र भी बाह्य आवेश नहीं रहता है। निखिल शास्त्र की अपेक्षा सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत ही अमल प्रमाण है, इसीलिए श्री ग्रंथकार महोदय श्रीमद् भागवत से ही समस्त प्रमाण को उद्धृत किए हुए हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर आया और ये भागवती कथा भी आज यही विश्राम लेती है।